Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE main examination. This question came on 18th March 2021 shift 2. So second shift का क्वेश्चन है और ये मार्च का क्वेश्चन है और इसी साल का क्वेश्चन है ना. So जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं. A plane electromagnetic wave propagates along y axis. तो कोई एक वेव ले लेते हैं, पहले x y z एक्सिस बनाएंगे, देन उसके along फिर हम विजुलाइज करेंगे क्वेश्चन. Let this is x axis, this is y axis and this is z axis. Okay, so the wave is propagating in this direction. So this is the direction of velocity of wave, ठीक है, which is c. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, so let it be c, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. कैन हैव द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो आपको पेयर बताना है कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E क्रॉस B वेक्टर must be parallel to, this vector must be parallel to the motion of the wave, motion of the wave that is c. तो इसके वेलोसिटी स्पीड के पैरेलल होना चाहिए, E क्रॉस B होना चाहिए, है ना, फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं हम. क्या वो, अगर वो इस प्लेन में है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में वाई प्लेन में ऑसिलेट कर सकता है क्या? नो, क्योंकि E क्रॉस B आपको लेना है तो E को दूसरे प्लेन में ही लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो इस प्लेन में आएगा, E क्रॉस B. तो दैट मीन्स कि या तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर हो सकता है Z प्लेन में या तो X प्लेन में हो सकता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में नहीं ऑसिलेट करेगा. इस प्लेन में अगर ऑसिलेट करेगा तो E क्रॉस B आप बनाएंगे या E क्रॉस B कहीं भी जा लेंगे तो इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में y एक्सिस में नहीं होगी. सो दीज टू ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल. थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, EX एंड BZ और EZ और BX. ठीक है, इसको इस प्लेन में x एक्सिस y प्लेन में ऑसिलेट करना है, या तो y प्लेन में ऑसिलेट करना है तो या तो इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन कि वो पॉजिटिव y एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है कि नेगेटिव z एक्सिस में. तो दैट मीन्स कि ऑसिलेशन तो यहीं है, इसी डायरेक्शन में है. ठीक है, तो पॉसिबल ऑप्शन देख लेते हैं. अगर EX x कोऑर्डिनेट है और BZ B वाला मैग्नेटिक फील्ड z कोऑर्डिनेट z एक्सिस पे ऑसिलेट करता है, तो E इस डायरेक्शन में है और B z आपकी तरफ है, बिकॉज दिस इज टुवर्ड्स यू. इफ दिस इज x एक्सिस, दिस इज D, दिस इज z एक्सिस एंड दिस इज y axis, so it will oscillate from x to B, because the cross product of E cross x will give you the direction of wave, है ना, speed of light given होगा आपको. ठीक है, तो E से हम कहाँ जाएंगे? B तक. so the direction comes out to be downward. तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल ऑप्शन है, क्योंकि वेव y एक्सिस में ही ऑसिलेट कर सकता है, y एक्सिस में ही इसकी स्पीड हो सकती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है x एक्सिस में ऑसिलेट करेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में ऑसिलेट करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में ऑसिलेट करेगा. सेकंड ऑप्शन इसका देख लेते हैं. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हेयर, इस एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगेन हम क्या करेंगे, E से B की तरफ जाएंगे. E इज टुवर्ड्स यू, दिस इज z एक्सिस, E से B तक गए हम. सो जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है E से B की तरफ, इट इज इन द y एक्सिस, है ना, तो y एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है वो. तो दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट अलोंग y एक्सिस ही आ रहा है इस केस में भी. तो दोनों केसेस में द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑसिलेशन और वेलोसिटी ऑफ वेव, और वेव इज प्रोपेगेटिंग इन y एक्सिस ओनली, है ना. सो तो ओनली ऑप्शन जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, अगेन आपको इसमें अगर देखेंगे EX एंड BY एक्सिस पे आपका, अगेन EY एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और BY एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वेव्स इस डायरेक्शन प्रोपेगेट करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है बाकी दो प्लेन्स में ही होने चाहिए, बाकी दो प्लेन्स में ही ऑसिलेट, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑसिलेट करने होने चाहिए. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.